नमस्कार मेरे भाई, 25 फरवरी को आपका एसएससी जीडी का एग्जाम खत्म हो चुका है। तब से आपके दिमाग में दो ही बातें चल रही है, सर आंसर की कब आएगी और एक्सपेक्टेड कट ऑफ पता चल जाए तो सर एक क्लैरिटी मिल जाए कि आगे की रणनीति हम निर्धारित कर पाए कि पूरा ध्यान हमें हमारे फिजिकल पर देना चाहिए जीडी के पर, या फिर पैरेलली जो एग्जाम हमारे आने वाले हैं उन पर पूरा फोकस करना चाहिए। चलो तो इस वीडियो में इन दोनों पॉइंटों पर बात करेंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मैं आपको बताऊंगा वो बहुत एनालाइज करके 2022 की कट ऑफ और 2024 की कट ऑफ दोनों को बहुत बारीकी से एनालाइज करके मैं यहां पर आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है भाई। अच्छा, आप आंसर की बात कर लेते हैं जरा। आंसर की कब तक आ सकती है? तो देखो, एसएससी जो है ना, अपना एग्जाम खत्म होने के 10 दिन के अंदर, मतलब एग्जाम खत्म होने के बाद 10 दिन के अंदर ही अपनी आंसर की दे देता है। जैसे कि एसएससी जीडी की अगर साइट पर जाओगे तो आंसर की लिंक तो बन चुकी है, जनरेट हो चुकी है, बस उस पर अपलोड करना बाकी है, तो वो कभी भी कर सकता है। 25 तारीख को एग्जाम खत्म हुआ था, आज 3-4 दिन तो हो ही गए, अगले 3-4 दिन के अंदर कभी भी आपकी आंसर की आ सकती है। ठीक है सर, तो आंसर की तो हमें देखने को मिल जाएगी और वहां से हम हमारे नंबर भी देख लेंगे। अब सर बस एक्सपेक्टेड कट ऑफ और पता चल जाए, तो चलिए इस वीडियो में आपके सामने ही सारे आंकड़े देखते हैं और वहां से एनालाइज करते हैं मिलके दोनों लोग, आप और मैं। चलो भैया देखो, आप लोगों के अगर कुछ और विचार हो, क्योंकि हो सकता है आप बहुत सारी वीडियोस और देख चुके हो इससे पहले, आदत से मजबूर है, तो मेरे भाई आपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना, जिससे कि आपके सहपाठी दोस्त जो इसको वीडियो में बाद में देखें वो भी आपकी राय से आंकड़े निकाल सके। देखो, ये मेरा विचार है बस मात्र, और आप 10, 20, 30 लोगों के विचार सुनकर आ रहे हैं, तो आपके पास पॉइंट व्यू हो सकता है इससे थोड़ा सा अलग हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय देना और अपने कितने नंबर आ रहे हैं वो भी लिखना, जिससे कि क्लियर हो पाए कि क्या कट ऑफ और जा सकती है। चलो बात करते हैं, पहले हम तीनों सालों के आंकड़े देख लेते हैं कि सर 2022 में कितनी वैकेंसी थी, कितने फॉर्म थे, 2024 में वैकेंसी कितनी थी, कितने फॉर्म थे। तो देखो, 2022 में आपकी 50,000 के समथिंग वैकेंसी थी और 55 लाख के समथिंग आपके फॉर्म फिल गए हुए थे। 2024 में लगभग आपकी 46,000 वैकेंसी थी और 45 लाख के समथिंग फॉर्म फिल हुए थे। और मेरे भाई 2025 में इस बार लगभग 40,000 वैकेंसी है और 50 लाख से ऊपर फॉर्म फिल हुए हैं। 4-5 हजार वैकेंसियों का कम या ज्यादा आपको नजर आ रही है। ठीक है, उसका बहुत बड़ा मैटर तो नहीं होगा, उसके पीछे के रीजन भी बताऊंगा मैं। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं जरा। इस बार सर हमने एक चीज एनालाइज करेंगे, आगे बताऊंगा मैं भी, कि 2022 में इतनी हाई कट ऑफ नहीं थी, अचानक से 2024 में कट ऑफ हाई क्यों जा रही है, और टीचर्स 2025 में भी बोल रहे हैं कि हाई जा सकती है, तो उसके पीछे का रीजन है नेगेटिव मार्किंग। देखो, इस बार 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है। 1/8 का मतलब है कि अगर आपके 8 क्वेश्चन गलत हुए तो आपका एक सही क्वेश्चन के नंबर काट लिए जाएंगे, और एक क्वेश्चन होता है आपके 2 नंबर का, तो मैं कहूंगा कि 8 क्वेश्चन गलत होने पर 2 नंबर कट जाएंगे, इसलिए 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, इसका मतलब है 8 क्वेश्चन गलत हुए तो आपके एक क्वेश्चन के नंबर कटेंगे, मतलब 8 क्वेश्चन पर एक क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो ये बहुत ना के बराबर आपकी मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग। अगर आप तुक्का भी मारने जाएंगे तो 8 में से अगर एक भी सही हो गया तो फिर नेगेटिव मार्किंग का कोई महत्व ही नहीं रहा। इसलिए नेगेटिव मार्किंग ना के बराबर होने की वजह से कट ऑफ में थोड़ा सा उछाल है। अब जरा बात कर लेते हैं मेरे भाई कि लास्ट 2022 में जो कट ऑफ लगी थी वो क्या लगी थी, 24 में क्या लगी थी और 25 में क्या जा सकती है। ये देखो, 2022 की मैं आपसे बात कर रहा हूं मेरे भाई, और इसमें इन पदों पर आपकी ये वैकेंसी आई थी और कट ऑफ क्या लगी थी। तो देखो मेरे भाई, अगर मैं यहां पर बात करूं, एसएसएफ की जो कट ऑफ लगती है वो ऑल इंडिया लगती है, और बाकी पोस्टों की कट ऑफ स्टेट वाइज लगती है, और स्टेट में भी 3 तरह से, जनरल की अलग लगती है, बॉर्डर एरिया की अलग लगती है, नक्सल एरिया की अलग लगती है। कहने का मतलब है कट ऑफ को जानना भी एक पजल है। आइए जी, तो यहां पर फीमेल की जो एसएसएफ की ऑल इंडिया कट ऑफ लगी थी 2022 में, उसमें जनरल की लगी थी 142। मैं जनरल की बात करूंगा, बाकी सब लोग अपने 2-2, 3-3 यहां से एनालाइज कर लेंगे, 2-2, 3-3, 4-4 नंबर अपने कम करके। ठीक है भैया। अब मैं बात करूं कि अगर मेल की हम बात करें एसएसबी की, तो कितनी गई थी आपकी एसएसएफ की, तो वो एसएसएफ की मेल की गई थी 149, लगभग 150 पर गई थी। अच्छा सर, और फिर अदर वैकेंसी जो थी उनकी क्या गई थी, तो मैंने 3 राज्य यहां पर उठाए हैं जहां हाई कट ऑफ देखने को मिली थी, बिहार, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। आइए जी देखते हैं। तो देखो, बिहार के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये आपको 3 कैटेगरी दिख रही होंगी यहां पर, जी, बी और एन। जी मतलब जनरल एरिया, उसके बाद में बी फॉर बॉर्डर एरिया और एन फॉर नक्सल एरिया। सबसे ज्यादा जाती है जनरल एरिया की, उससे कम पर कट ऑफ लगती है बॉर्डर एरिया की, और उससे कम पर लगती है नक्सल एरिया की, क्योंकि कम सेफ होता है नक्सल एरिया।
अब आइए जी, ये असम राइफल की अगर हम कट ऑफ देखें तो जनरल एरिया की गई थी कितने पर, 132 पर, और असम राइफल की नक्सल एरिया की गई थी 127 पर। ठीक है, देख रहे हो 32 27 लगभग आपके 5 नंबर का अंतर है, एक ही जॉब है लेकिन बस एरिया के हिसाब से। तो अगर मैं यहां पर बात करूं 2022 में बिहार में जनरल की जो कट ऑफ थी वो हाईएस्ट कट ऑफ कितने पर देखने को मिल रही है आपको, 139 पर। बाकी आपको जॉब सर जनरल में कहां पर मिल गई थी, मिनिमम कितने नंबर पर मिल गई थी, तो सर 112 तक पर आपको जॉब मिल गई थी। किसमें, सीआरपीएफ बॉर्डर एरिया में मिल गई थी। ठीक है, ये जनरल की कट ऑफ आपको मैं दिखा रहा हूं 2022 की। तो अगर हम बात करें हरियाणा की, तो सर हरियाणा में जो कट ऑफ थी वो आपकी असम राइफल की गई थी 133 पर, बीएसएफ की गई थी सर 133 पर, सीआईएसएफ की गई थी सर 142 पर, सीआरपीएफ की गई थी सर 134 पर, आईटीबीपी की गई थी सर 136 पर, और एसएसबी की गई थी सर 140 पर। मतलब यहां पर सिर्फ जनरल एरिया वाली जॉबें थी, और इसमें मेरे भाई हाईएस्ट कट ऑफ जो देखने को लगी थी 142 मार्क्स पर आपको देखने को मिली थी। अच्छा, इसके बाद में हम बात करते हैं यूपी की। तो यूपी में जो हाईएस्ट कट ऑफ आपको देखने को मिली थी वो कितनी थी, 139। और सर कम से कम कितने पर पोस्ट पर आपका सिलेक्शन मिल गया था, कितने नंबर पर, 102 वाले तक को सिलेक्शन मिल गया था। कहां पर, आईटीबीपी बॉर्डर एरिया में। ठीक है भाई साहब, ये 2022 की बातें थी। अब बात करते हैं जरा 2024 में सर क्या हुआ। तो 2024 में जो एसएसबी की ऑल इंडिया रैंक लगती है, कट ऑफ लगती है, उसमें फीमेल की कट ऑफ गई कितने पर, 154 पर जनरल में। और सर मेल की कितने पर गई एसएसएफ की, तो वो गई आपकी 159, मतलब लगभग 160 पर, 160 में से 160 पर। तो दोस्त पहली बात तो दिमाग में ये रखना कि ये जो कट ऑफ होती है वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की होती है, रॉ मार्क्स की नहीं। अभी जो आंसर की में आप जानोगे वो तो आपके एकदम रॉ मार्क्स हैं कि जितने आपके सही हुए हैं। अब नॉर्मलाइजेशन मिलने के बाद में काफी नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़े थे 2024 में, 8 8 9 9 10 10, इससे भी ज्यादा नंबर बढ़े थे बच्चों के। ठीक है, तो आप इसको देखकर इतना ज्यादा ना डरें, ये आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं। अब जानते हैं सर जो अदर पोस्टें थी उनकी कट ऑफ क्या लगी थी। तो हो सकता है आपको यहां ना दिखाई दे रहा हो, बहुत छोटा हो, मैं यहां पर आपको आराम से पढ़ पढ़ के बता रहा हूं और जनरल की बता दे रहा हूं। ये बिहार राज्य की मैंने उठाई है, और असम राइफल की जनरल वाली कैटेगरी में जनरल एरिया से गई थी 144 और नक्सल एरिया से गई थी 140। अच्छा सर, अगर मैं बीएसएफ की बात करूं बिहार में, तो वो जनरल एरिया से गई थी 139 और नक्सल एरिया से गई थी 135। मतलब 135 वाले बच्चे को भी यहां जॉब मिली है। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहां बात करूं सीआरपीएफ में, तो जनरल एरिया में जनरल वाले ही बच्चों की गई 140 पर, और जनरल वालों की नक्सल एरिया में गई 136 पर। अगर यहां बात करें एसएसबी में, तो एसएसबी में जनरल एरिया में गई 146 और नक्सल एरिया में गई 143। कहने का मतलब है बिहार में जनरल वाले बच्चों को 135 नंबर पर जॉब मिल गई थी 2024 में। अब बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश में, सर क्या कट ऑफ गई, उत्तर प्रदेश में क्या कट ऑफ गई थी 2024 में। तो देखो, अगर मैं सीआरपीएफ की बात करूं तो जनरल एरिया में 150 गई थी। ठीक है, आईटीबीपी की बात करूं तो जनरल एरिया में 150 गई थी। एसएसबी की बात करूं तो जनरल एरिया में 153 गई थी। लेकिन अगर मैं सीआईएसएफ की बात करूं किससे, बॉर्डर एरिया से, तो बॉर्डर एरिया में 139 गई थी। और अगर मैं सर एसएसबी की बात करूं बॉर्डर एरिया में, तो 135 गई थी। इसका मतलब है सर यहां भी बॉर्डर एरिया में 135 पर जॉब मिल गई थी सर, उत्तर प्रदेश में भी। ठीक है, तो सर फिर इस आंकड़े को देखते हुए सर इस बार कट ऑफ क्या जा सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो आप एक चीज देख पा रहे हो कि बिहार में भी 135 पर जॉब मिल गई थी। ठीक है, और यहां भी उत्तर प्रदेश में भी 135 पर, और ये नॉर्मलाइज मार्क्स हैं जहां जॉब मिल जा रही है। तो सर फिर इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि मेरे भाई अगर आपके रॉ मार्क्स 130 आ रहे हैं या इससे ज्यादा आ रहे हैं तो आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, कोई ना कोई बॉर्डर एरिया या फिर मान लो नक्सल एरिया, मतलब कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा 130 प्लस पर। आपको कहने का मतलब है अगर आपके 65 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझिए और अपनी फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। ठीक है दोस्त, और अगर सर हमारे इतने नहीं आ पा रहे, सर बड़ी बात है भाई साहब, ये 80 में से 65 कोई छोटी बात नहीं है। सर हमारे 60 आ रहे हैं, सर हमारे 60 से भी कम आ रहे हैं, तो देखो 60 से कम वाले जो लोग हैं ना मेरे दोस्त, मेरी आपसे एक सलाह है कि आप लोग साथ में
फिजिकली हल्का फुल्का करते रहो 60 से 65 वालों भी, लेकिन जो 60 से नीचे वाले हो मेरे दोस्त, आप लोग, मेरी सलाह ये हो सकता है आप इससे सहमत ना हो, ठीक है, कि आपको पैरेलली जो दूसरे एग्जाम आ रहे हैं ना उन पर भी पूरा फोकस कर देना चाहिए। पूरा फोकस उधर भी कर दो। जैसे अभी आरपीएफ आ रहा है 2 मार्च से, ठीक है, मन से देख के आओ। सर यहां तो तैयारी थोड़ी सी ब्रेक होगी, कोई बात नहीं है। एनटीपीसी आ रहा है, ठीक है, अभी लगभग 1.5-2 महीना है, पूरी जान झोंक दो। फिर उसके बाद में आपका ग्रुप डी आएगा, ग्रुप डी में पूरी जान झोंक देना भाई। फिर उसके बाद में दिल्ली पुलिस आ रहा है, और फिर दोबारा से आपका एसएससी जीडी आ रहा है। कहने का मतलब है इस साल हमारे पास बहुत अच्छी खासी वैकेंसियां हैं। अगर कहीं चूक हो रही है यहां पर, देखो मैं चूक तो नहीं बोलूंगा, अगर आपके 60 नंबर तक आ रहे हैं ना 80 में, तो ये कोई खराब स्कोर नहीं है। इसका मतलब है आपकी तैयारी बहुत अच्छी खासी है, बस थोड़ा सा और पॉलिश कर लेंगे तो पक्का इनमें से कहीं ना कहीं सिलेक्शन आप ले जाएंगे। तो साथ में अपनी आगे आने वाली वैकेंसियों की तैयारी करते रहें, अपनी पढ़ाई को ब्रेक ना करें। और बाकी जिनके 65+ आ रहे हैं वो भाई साहब आप अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाइए मन से, आपको पक्का कोई ना कोई पोस्ट जरूर मिल जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको एनालाइज बहुत अच्छे से समझ आया होगा। हमने दोनों सालों को आपके सामने यहां पर एनालाइज किया है और उसके अकॉर्डिंग ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाली है। उम्मीद करते हैं इससे अगर थोड़ा सा उछाल आया तो 1-2 नंबर का ऊपर या नीचे हो सकता है। बाकी आपकी राय क्या है आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इस चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। यह चैनल आपके लिए रीजनिंग के लिए दिनों रात मेहनत कर रहा है दोस्त। ठीक है, इस चैनल पे मैं पूरा रेलवे कवर करा रहा हूं, यूपी पुलिस कवर करा रहा हूं, सारी सीरीजें यहां स्टार्ट कर रहे हैं हम रीजनिंग के लिए। यह आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है, आपको कहीं भी और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी रीजनिंग में, यह मेरा आपसे वादा है। तो चैनल से एक बार जुड़ जाइएगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको फ्री नोट्स प्रोवाइड होते हैं, जैसे कि हमने कल अपलोड किए हैं। वहां पर अभी आरपीएफ जो एसआई हुआ था उसके पूरे चैप्टर वाइज हमने लगभग वहां पर 400 से 500 क्वेश्चंस अपलोड किए हैं। ठीक है, तो मेरे भाई जुड़ जाइएगा। नमस्कार, आगे मिलते हैं ऐसे ही एक मजेदार सेशन के साथ।